हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर शायंतिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और होम्योपैथी मेडिसिन लेकर आ गई हूं जिसका नाम है सीना मरीटिमा। तो इसका जो कॉमन नेम है दैट इज वॉर्म सीड, और जो फैमिली से ये बिलोंग करता है दैट इज कॉम्पोजिट। तो दिस इज अ प्लांट किंगडम रेमेडी। और ज़्यादातर एक्चुअली हम अगर क्लिनिकली देखा जाए तो जो पेशेंट्स आते हैं सीना के, ज़्यादातर बच्चे ही होते हैं, चिल्ड्रंस का ही ये मेडिसिन है, जिनको टेंडेंसी ऑफ वॉर्म्स बहुत ज़्यादा रहता है। तो वॉर्म के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है सीना। तो चलिए फिर हम इनके स्पेयर ऑफ एक्शन पे चलते हैं, मतलब कि ये मेडिसिन कौन कौन से सिस्टम और ऑर्गन्स पे काम करता है। तो ये काम करता है नोज, फेस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम पे काम करता है। तो चलिए फिर हम इनके फिजिकल जर्नल्स के बारे में जानते हैं। तो फिजिकल जर्नल्स में इनका ऐसा है कि इनको कैनाइन हंगर होता है। लाइक अभी तुरंत एक फुल मील ये खाए होते हैं और इनका तुरंत थोड़ी देर बाद ही इनको फिर से भूख लग जाएगा। मतलब कि ये एकदम अच्छे तरीके से फुल मील खाए हुए हैं, फिर भी उसके बाद तुरंत थोड़ी देर के बाद ही ना इनको फिर से भूख लग जाएगा। तो इनको एक कैनाइन हंगर हमेशा रहता है, इसको इसलिए कैनाइन हंगर के नाम से जाना जाता है। तो सीना में यही है। एंड और अगर फिजिकल जर्नल्स में बोलूँगी तो इनको क्रेविंग फॉर स्वीट्स बहुत ज़्यादा रहता है और डिफरेंट काइंड ऑफ अलग अलग फूड इनको ट्राई करना बहुत पसंद है। लेकिन ज़्यादातर अगर कैरेक्टरिस्टिक अगर बोला जाए, इनका जो डिज़ायर होता है, क्रेविंग होता है फॉर स्वीट्स, मतलब मीठा खाना इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इन बच्चों को स्पेशली। तो ये हो गया इनका फिजिकल जर्नल्स के बारे में। और हाँ, एक और चीज़ है फिजिकल जर्नल्स में कि इनको टेंडेंसी ऑफ वॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो एक्चुअली स्पेशली बोला जाए तो वॉर्म्स के लिए ही ये मेडिसिन बनाया हुआ है। तो फिर चलिए हम इनके मेंटल सिम्टम्स में जाते हैं। तो मेंटल सिम्टम्स में ये जो बच्चे होते हैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल काइंड ऑफ एंगर बहुत ज़्यादा इनके अंदर भरा हुआ रहता है। और ये ऐसे बच्चों में से हैं कि जो बच्चे लाइक थोड़ा इनफ अटेंशन इनको पेरेंट्स से नहीं मिल रहा है, तो ये एकदम तुरंत वायलेंट गुस्सा हो जाएंगे। तुरंत इनके सामने कुछ रखा हुआ रहेगा तो पकड़ के इसको फेंक देंगे, या फिर अगर पेरेंट्स इनके सामने आ रहे हैं तो उनको पुश कर देंगे, मतलब धकेल के, लाइक धक्का देना, ऐसा इनका रहता है। तो बहुत इरिटेबल रहते हैं उस टाइम पे। एंड इनका रोना धोना हमेशा होता रहता है, मतलब ये सोए हुए हैं तुरंत उठ रहे हैं सो के, तो फिर उनका वही रोना गाना इनका शुरू हो जाता है। तो ऐसा इनका मेंटल सिम्टम्स होता है। और भी इनका मेंटल सिम्टम्स हैं कि फ्रिक्वेंटली ये कंप्लेन करते रहेंगे हर चीज़ के लिए, हर छोटा मोटा चीज़ के लिए कंप्लेन होना। देन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नेचर होता है, पेरेंट्स से हर एक चीज़ ये डिमांड करते जाएँगे, बिना कुछ सोचे समझे। इनको पता भी नहीं रहता है कि वो सामान, वो चीज़ है क्या, लेकिन फिर भी इनको डिमांड करना है कि हाँ, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो ऐसा ही ये पेरेंट्स को बहुत तंग करते हैं। अगर मतलब ओवरऑली बताया जाए तो ऐसे बच्चे हैं जो बहुत इरिटेबल काइंड ऑफ रहते हैं। अ, तो ऐसे और ऐसे भी हैं कि इनके पास अगर कोई जा रहे हैं तो मतलब अगर ये इनका मूड ठीक नहीं है इन बच्चों में, तो ऐसा है कि कोई इनके पास अगर चला जाए तो इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल बियर नहीं कर पाएंगे, वहीं पर एकदम इरिटेट होके एकदम से कुछ भी बोल देंगे, या फिर वहाँ सामान वामान कुछ रहेगा तो उसको फेंक देंगे। तो ऐसा रहता है इनका जो एंगर अंदर का, बच्चों में ज़्यादातर। एंड और भी अगर सिम्टम्स बोलेंगे तो ये जो सोते हैं, इनका जो सोने का जो पोजीशन है वो ऐसा रहता है कि पेट के बल सामने होकर के सोएंगे। एंड या फिर ऐसा रहता है कि नी एंड एल्बो को रख के वैसे ही, मतलब बैक साइड होकर के ये सोना, थोड़ा इनको मतलब सामने होकर के सोना इनको पसंद है। और मतलब नेचुरली ऐसे ही इनसे मतलब हो जाता है वैसा सोना, तो उनका आदत बन जाता है, तो वैसे ही इनका स्लीपिंग पोजीशन है।
एंड और अगर हम बोलेंगे तो इनको अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए हर किसी से, और स्पेशली पेरेंट्स इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए। थोड़ा भी अगर कुछ टाइम के लिए अगर पेरेंट्स इनको थोड़ा कुछ टाइम के लिए छोड़ के जा रहे हैं, तो इनको इतना गुस्सा रहता है कि बाद में जब पेरेंट्स आएंगे भी इनके सामने, तो तुरंत वहाँ पे पेरेंट्स को डांटना या फिर उनको धक्का देना, ऐसा इनका रहता है कि आप कहाँ गए थे। तो ऐसे ही रहता है। एंड तो ये सारे थे इनके मेंटल सिम्टम ऑफ सीना। तो चलिए फिर हम इनके डिजीज सिम्टम में चलते हैं। तो डिजीज सिम्टम में पहला ऐसा है कि नोज। नोज में इनका ऐसा है कि ये जैसे सोए रहते हैं, इनको कॉन्स्टेंटली ना एक इचिंग रहता है नोज में, जो कि हमेशा उस जगह, मतलब नोज में ये इचिंग करते रहेंगे, खुजलाते रहेंगे, स्क्रैच करते रहते हैं। और अगर सोए भी हैं तो पीलो में नोज को लाइक रब करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। तो ऐसा रहता है। और ये बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि इनके फिंगर हमेशा नोज में ही रहता है, मतलब हमेशा वो डिगिंग ये सब इनका चलता रहता है। तो ये नोज का सिम्टम है। देन हम चलेंगे फेस में। तो फेस इनका एक साइड पेल होता है और एक साइड रेड होता है, तो ये एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। तो हाँ, ऐसा है इनका फेस का सिम्टम। देन अगर हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में चलेंगे, तो इनको जो वॉर्म्स इतना ज़्यादा रहता है इनको कि लाइक इनके एनस वाले रीजन में इनको बहुत इरिटेशन होता है, बहुत लाइक वैसे भी वो इरिटेबल काइंड ऑफ नेचर इनका होता है, और एक्चुअली ज़्यादातर ये इरिटेशन जो वॉर्म से है उसके वजह से इनको और ज़्यादा इरिटेशन होता है। और एंड ग्राइंडिंग ऑफ टीथ इनका रहता है। रात को अगर सोए होंगे तो उन बच्चों में आपको ये भी देखने को मिलेंगे कि इनके जो दांत है ये हमेशा ग्राइंड, इन लोग टीथ, दोनों टीथ को एक साथ ग्राइंड करना, घिसना जो बोलते हैं, तो वैसा इनका होते रहता है। तो ये एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, एक साइन है जो पेरेंट्स अगर बच्चों को देख रहे हैं तो तुरंत हमें यही समझना है कि बच्चों को वर्म्स के इन्फेक्शन इनको है अंदर, इसके लिए ये जो है वो टीथ को ग्राइंड करते रहते हैं, हमेशा ग्राइंडिंग ऑफ टीथ इनको बोला जाता है। तो ये सो के उठते ही रोना शुरू कर देंगे, ऐसा भी इनका रहता है। तो देन हम यूरिनरी सिस्टम पे चलते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम में इनका जो यूरिन होता है वो बहुत मिल्की रहता है। एंड कभी कभी इनवॉलेंटरी भी हो जाते हैं इनको, लाइक मतलब ऐसा होता है कि ये रोक के नहीं रख पाएंगे, या फिर ऐसा भी होता है कि अपने आप हो जाते हैं तो इनको पता भी नहीं चलता है। तो ये सारे चीजें एक्चुअली रिलेटेड है इनके वर्म इन्फेक्शन को लेके। एंड ये हो गया इनके यूरिनरी सिस्टम। देन आगे इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चलते हैं। तो इसमें इनका बहुत ड्राई कफ रहता है। तो ड्राई कफ के वजह से मतलब ये बच्चों में ऐसा एक फियर भी हो जाता है कि हम कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगर कुछ भी बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इनको तुरंत बहुत ज़्यादा वायलेंटली कफ आ जाएंगे। तो इसीलिए इनको एक डर भी रहता है कि हम बात करेंगे तो फिर से कफ हो जाएगा। तो मतलब ड्यूरिंग कफ जब इनका रहता है तभी बस। तो ये है इनका सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फ्रेंड्स, मैंने कवर कर लिया है सीना मर्टीमा के बारे में। तो आज के लिए इतना ही है। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे एक नया टॉपिक लेकर के। आप मेरे चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।